Assalamu alaikum. Welcome to my channel Kausar LP Lifestyle. I request you to subscribe it so that I'm more motivated and bring lots of nice stuff to you. Thank you. आज की एक अहम और पते की बात, मेरी बहुत सी वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रही हैं, मैरिड हैं और उनके यंग चिल्ड्रन हैं, दे आर वेयरिंग दैम। आप तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमें कोई ऐसी एडवाइस दें जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है कि जो हमारे लिए यूज़फुल हो डेली लाइफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक पते की बात है जो मेरी ज़िंदगी का एक एक्सट्रैक्ट है। बीइंग एजुकेशनिस्ट, मैंने एक टीचिंग लाइफ में अपना बहुत गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो है ना आई हैव स्पेंड, और मेरा एक्सपीरियंस है हमेशा अपने बच्चे को टीचर की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। आज के माशरे में टीचर रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो रही है, दम तोड़ रही है। और बच्चे, मैंने सबको तो नहीं कह रही, मैंने ज़िंदगी में जो नोट किया है, आई नो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ आर वेरी नाइस एंड एलीट फैमिलीज़, लेकिन जो कॉमन मैंने एक बात नोट किया है कि बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? कि जब पेरेंट्स घर में टीचर को बुरा भला कहेंगे ऑब्वियसली, तो आपका बच्चा एक स्पॉन्ज है। वो आपके करीब ना होते हुए भी या करीब होते हुए भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली he or she is hearing all the stuff which you are talking about, even your relatives. मैंने देखा है कि पेयर मदर्स जो हैं वो अपनी इन लॉज को, अपनी सिस्टर इन लॉज को, ज़रूरी नहीं, आई एम सॉरी टू से, किसी मिलने वाले को बुरा भला कह रही होती हैं कि ऐसे ही आ जाते हैं मुंह उठा के, ज़रा इनको शर्म नहीं है, ऐसा है, ये है, वो है। तो आपके अपने जो घरेलू पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, काइंडली बच्चों के सामने उनका जिक्र मत करें। इस तरह बच्चों के अंदर, उनके माइंड में और उनके दिल में स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म होती जाएगी। और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो खुद उनके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को कैसे एडवाइस करेंगे। मेरे भी अपने इन लॉज के साथ डिफरेंसेस हैं, बल्कि कई दफ़ा तो स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं होते फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। बट मैंने अपने यंग बच्चों को ये सिखाया कि बेटा वो आपके एल्डर्स हैं, आपके मामू हैं, आपके अंकल हैं, आपकी पुप्पू हैं, ममानी हैं। आपका इन हमारे मामलात से कोई लेना देना नहीं है, आपका काम है उनको रिस्पेक्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अगर डिफरेंसेस मेरी बहन से या किसी कज़न से या कोई भी प्रॉपर्टी मैटर्स में हो जाते हैं, डिफरेंसेस, इख्तलाफात आ जाते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बेटे आज भी उनको बर्थडे विश करते हैं, उनके अचीवमेंट्स पे उनको, अपने कज़न्स को जो हैं वो कॉन्ग्रेट करते हैं, और जहाँ भी कहीं मिले इवेंट्स में उनको ही रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मिलते हैं, ठीक है, रदर दैन अपार्ट फ्राम वट डिफरेंसेस देयर पेरेंट्स है। नंबर 2, जब आप टीचर के सामने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रहे होते हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्कूल कि वो आपको हर एग्ज़ाम्स के बाद मोस्टली वंस या ट्वाइस या मैनी टाइम्स मंथली भी बुला लेते हैं, तो अपने बच्चे को साथ मत लेके जाइए। अपने बच्चे को टीचर के सामने ना लेके जाएं कि हमारे मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स ये कहते थे, टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ रही है, अब हमारी शिकायतें लगाएंगे, हमारे पेरेंट्स आपकी शिकायतें हमारी आप टीचर के सामने, आपके सामने लगाएंगे। तो उनके माइंड में ये मिसकॉन्सेप्ट क्यों है ऐसा? पेरेंट टीचर मीटिंग का पर्पज़ ये होता है कि आप अपने बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस और उसकी बेस्ट डेवलपमेंट के लिए टीचर से क्या कंसल्ट करेंगी, हाउ इज़ डूइंग, उसकी एकेडमिक, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपका टीचर के साथ कोलैबोरेशन होगा, तो बच्चे की अपब्रिंगिंग पॉजिटिव होगी। तो आप बच्चे को साइड पे रख दें, बाहर बच्चों को लाएं ना। अगर वो आपको टीचर्स का नहीं पता चल रहा, वो पॉइंटेड करेंगे शी इज़ माई टीचर, आप बच्चे से कहें बेटा जाएं, और जो भी वो कहती हैं वट एवर, उसको नेगेटिविटी के साथ मत बताइए कि तुम्हारी टीचर तो ये कहती है तुम हो ही निकम्मे, तुम नालायक हो, तुम क्लास में बातें करते हो। क्लास में अगर वो बातें कर रहा है तो क्लास मैनेजमेंट टीचर का काम है, पेरेंट्स ने तो आपके हवाले कर दिए। तो ये था। और अगर आप जब कभी एग्ज़ाम में बच्चों की तैयारी करवाते हैं तो टीचर्स की चेकिंग मिस्टेक्स निकल आती हैं, चेकिंग घर में कोई स्पेलिंग ओवरलुक हो जाता है, वो नहीं कर सकती, ह्यूमन एरर है। तो पेरेंट्स बच्चों के सामने कह देते हैं टीचर्स को नज़र नहीं आता, पता नहीं सैलरी लेने स्कूल आ जाती हैं, हराम के पैसे कमाती हैं, आई एम सॉरी टू से, इस तरह के वर्ड्स। तो बच्चा फिर मतलब वो इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर हमें उसके अंदर से नज़र आता है, ठीक है ना। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि एक बच्चे की अप्रोच से एडमिशन हो गया था एडमिनिस्ट्रेस से, तो एडमिनिस्ट्रेस ने पता नहीं क्या उसकी माँ ने उस बच्चे के कान में डाला कि तुम तो जो होना एडमिनिस्ट्रेस के वो हो, उसके बड़े गुड लुक्स में हो, तो कोई भी बात हो ना अपनी हेडमिस्ट्रेस को जाके बता देना, बेटा वो मेरी फ्रेंड है, तो वो टीचर को निकाल देगी। अब वो बच्चा, ये बात जो है, लड़की थी 3 क्लास की लड़की, वो अपनी किसी दोस्त को बता रही, और वो दोस्त न्यू एडमिशन तो वो थी दोस्त मेरी, वो स्टूडेंट पुरानी थी जो पहले से, उन्होंने आके मुझे बता दिया। बात इतनी बढ़ गई कि ये बच्ची कह रही है, आमना या आयशा जो भी नाम था, या उसका नाम अनम था, कि टीचर जब हम हेडमिस्ट्रेस को शिकायत लगाएंगे ना तो हेडमिस्ट्रेस टीचर्स को निकाल देते हैं।
तो प्लीज़ फॉर गॉड से इस तरह की बातें बच्चों के सामने ना करें। बच्चों को पॉजिटिव लाइंस के ऊपर ग्रूम अप करें। वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, सिविलाइज्ड होंगे, तहजीब के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी में ही कुछ बनेंगे। छोटा सा व्लॉग था, आई होप यू विल नॉट माइंड। अल्लाह हाफिज़।